आजकल YouTube खोलो, हर दूसरी वीडियो यही चिल्ला रही है, मार्केट गिरा है, अभी इन्वेस्ट करो। ये मौका मिस किया तो जिंदगी भर पछताओगे। ऐसा लग रहा है जैसे अगर आपने आज इन्वेस्ट नहीं किया तो कोई प्रलय आ जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, कोई ये क्यों नहीं बता रहा कि उस इन्वेस्ट किए हुए पैसे को बचाना कैसे है। मार्केट में एंट्री सिखा रहे हैं सब, लेकिन मार्केट में टिके रहना कोई नहीं सिखा रहा। और यहीं पर असली प्रॉब्लम शुरू होती है। सब बता रहे हैं कि मार्केट 15% गिरा है, इन्वेस्ट करो। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि अगर आज आपने पैसा डाल दिया और मार्केट कल 15% और गिर गया तो क्या करोगे? या फिर अगर उसी टाइम आपको कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या आप पैनिक में अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लोगे? यही वो सवाल हैं जो कोई डिस्कस ही नहीं करता। सच बताऊं, पैसा इन्वेस्ट करना आसान है, लेकिन उसे गिरते हुए मार्केट में होल्ड करना सबसे मुश्किल काम है। नमस्कार, मैं हूं आपका बैंकर साथी और मैं बहुत समय स्पेंड करता हूं ये समझने में कि ऐसा क्या किया जाए कि चाहे कितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना आ जाए, लोगों को मार्केट से पैसा निकालने की ज़रूरत ही ना पड़े और वो अपने इमोशंस को साइड में रखकर अपने पैसे को सही मायने में ग्रो होने दें। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि इन्वेस्ट कब करना है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपने इन्वेस्टेड पैसे को बचा सकते हो और सबसे मुश्किल समय में भी इन्वेस्टेड रह सकते हो। इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अमित ने मार्च 2020 में, जब कोविड के टाइम मार्केट लगभग 30-35% गिर गया था, तब हिम्मत करके 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। शुरुआत में डर लगा, हर तरफ न्यूज़ नेगेटिव थी, लेकिन उसने होल्ड किया और अगले 2-3 साल में उसका पोर्टफोलियो बढ़कर लगभग 1,50,000, 1,60,000 रुपए हो गया, यानी करीब 50-60% रिटर्न। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन जिंदगी हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। अचानक उसके घर में मेडिकल इमरजेंसी आ गई। उसे तुरंत 80,000 रुपए की जरूरत है और उस मोमेंट पर अमित इन्वेस्टर नहीं रहा, वो एक मजबूर इंसान बन गया। जिस टाइम उसे पैसे चाहिए, उसी टाइम मार्केट फिर से 15-20% गिरा हुआ है। अब उसका पोर्टफोलियो 1,60,000 से गिरकर लगभग 1,30,000, 1,35,000 रुपए रह गया। यानी उसका जो प्रॉफिट 50-60,000 था, वो घटकर सिर्फ 30-35,000 रह गया। अगर वो आज बेचता है तो उसका प्रॉफिट लगभग आधा हो चुका है। लेकिन असली नुकसान अभी दिखा ही नहीं है। उसने सिर्फ रिटर्न लूज नहीं किया, उसने कंपाउंडिंग का फ्यूचर भी लूज कर दिया। सोचो, अगर वही 1,60,000 अगले 10-15 साल तक इन्वेस्टेड रहता, तो वही पैसा 2-3 लाख नहीं, 5-6 लाख या उससे भी ज्यादा बन सकता था। लेकिन आज इमरजेंसी की वजह से एग्जिट करके उसने वो पूरा फ्यूचर ग्रोथ काट दिया। यानी नुकसान सिर्फ आज का नहीं हुआ, नुकसान उसके फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन का हुआ है। और यही रियलिटी है, मार्केट ने उसे रिटर्न दिया था, लेकिन प्लान की कमी ने उसका कंपाउंडिंग छीन लिया। कंपाउंडिंग को सबसे ज्यादा नुकसान मार्केट नहीं करता, इमरजेंसी करती है। इसलिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने सही टाइम पर इन्वेस्ट नहीं किया। असली प्रॉब्लम यह है कि आपने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जो आपको इमरजेंसी में भी इन्वेस्टेड रख सके। और इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ ये नहीं सोचते कि कितना रिटर्न मिलेगा, वो ये सोचते हैं कि मैं अपने कंपाउंडिंग को टूटने से कैसे बचाऊं। और शायद इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन देने के लिए आज मैं आपको एक क्लियर 3 स्टेप फ्रेमवर्क देने वाला हूं, जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आपको कभी भी इमरजेंसी में अपने इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खासकर अगर आप बिगिनर हो तो ये फ्रेमवर्क आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि मैं खुद 2019 से यही फ्रेमवर्क फॉलो कर रहा हूं और आज तक मुझे अपने इन्वेस्टमेंट्स में से एक भी रुपया निकालना नहीं पड़ा, चाहे सिचुएशन कैसी भी रही हो। और यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल इन्वेस्टर और एक स्मार्ट इन्वेस्टर में। नॉर्मल इन्वेस्टर एंट्री करता है और इमरजेंसी आते ही एग्जिट कर जाता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसा सिस्टम बनाता है जहां उसे एग्जिट करना ही ना पड़े। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस 3 स्टेप फ्रेमवर्क को। इस 3 स्टेप फ्रेमवर्क का पहला स्टेप है हेल्थ इंश्योरेंस। और ध्यान रखना, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन ये आपके इन्वेस्टमेंट्स को बचाने का सबसे बड़ा शील्ड है। वापस अमित की कहानी याद करो। उसे इन्वेस्टमेंट से पैसा क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी। और इंडिया में यही सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स तोड़ते हैं। अब थोड़ा डेटा समझो। इंडिया में एक नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा आसानी से 50,000 से 2 लाख रुपए तक चला जाता है। और अगर कोई सीरियस बीमारी हो जाए तो ये खर्चा 5-10 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। अब सल्यूशन क्या है?
आज के टाइम पर आपको 5 लाख रुपए पर मेंबर कवर वाला फैमिली फ्लोटर प्लान लगभग 15 से 20 हज़ार रुपए पर ईयर में मिल सकता है, यानी महीने का खर्च सिर्फ 1200 से 1500 रुपए के आसपास। और इस एक डिसीजन से आपके फैमिली के हर मेंबर को 5 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाता है। हाँ, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जैसे वेटिंग पीरियड, एक्सक्लूजन्स एटसेट्रा, लेकिन समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। अब सोचो, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो इमरजेंसी में पैसा कहाँ से आएगा? सीधे आपके इन्वेस्टमेंट से। और वही मोमेंट होता है जब आपका कंपाउंडिंग टूट जाता है। दूसरा स्टेप है इमरजेंसी फंड। और ऑनेस्टली यही वो स्टेप है जो आपको मार्केट से पैसा निकालने से एक्चुअली बचाता है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या करता है? बड़े मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करता है, लेकिन हर इमरजेंसी मेडिकल नहीं होती। मान लो जॉब चली गई, बिजनेस में लॉस हो गया, घर में अचानक कोई बड़ा खर्चा आ गया या शॉर्ट टर्म कैश की जरूरत पड़ गई, तब क्या करोगे? इंश्योरेंस काम नहीं आएगा, मार्केट से पैसा निकालना पड़ेगा। और यहीं पर गेम खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट तो सही किया था, लेकिन सिस्टम इनकम्प्लीट था। अब सोल्यूशन क्या है? इमरजेंसी फंड। रूल सिंपल है, आपके पास कम से कम 3-6 महीने के खर्च जितना पैसा अलग रखा होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपका मंथली खर्च 20,000 रुपए है तो आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए 60,000 से 1,20,000 रुपए। ये पैसा कहाँ रखना है? सेविंग अकाउंट, लिक्विड फंड या एफडी, यानी जहां से आप 24 घंटे में निकाल सको। ध्यान रखना, ये पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, ये पैसा प्रोटेक्ट करना है। अब वापस अमित की कहानी पर आते हैं। अगर अमित के पास इमरजेंसी फंड होता तो उसे 80,000 रुपए निकालने के लिए अपने स्टॉक्स बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसका 1,60,000 रुपए इन्वेस्टेड रहता और कंपाउंडिंग कंटिन्यू रहती। यानी सिंपल सा फर्क, बिना इमरजेंसी फंड इन्वेस्टमेंट टूट गया, इमरजेंसी फंड के साथ इन्वेस्टमेंट बच गया। इसलिए याद रखो, इमरजेंसी फंड लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। और ये दूसरा स्टेप है जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को रियल लाइफ में सर्वाइव कराता है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो मार्केट में पैसा डालने से पहले अपने रिस्क्स को कवर करते हैं। रूल सिंपल है, पहले प्रोटेक्शन, फिर इन्वेस्टमेंट। स्टेप 3, एसेट एलोकेशन, 50-50 स्ट्रैटेजी विद माइंडसेट। अब आपने हेल्थ इमरजेंसी के लिए भी व्यवस्था कर ली और बाकी इमरजेंसीज के लिए भी रेडी हो गए, तो अब आप कॉन्फिडेंटली शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अपनी इनकम का कितना हिस्सा इन्वेस्ट करें? कोई कहेगा मैं 30% इन्वेस्ट कर सकता हूं, कोई कहेगा मैं 40% इन्वेस्ट कर सकता हूं। लेकिन बहादुरी इसमें नहीं है, असली स्मार्टनेस इसमें है आप चाहे 10% ही इन्वेस्ट करो, लेकिन उस पैसे को लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहने दो। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने कम इन्वेस्ट किया, प्रॉब्लम ये है कि आपने ज्यादा इन्वेस्ट करके जल्दी निकाल लिया। 30% इन्वेस्ट करके अगर 3 साल में निकालना पड़ जाए, उससे अच्छा है 10% इन्वेस्ट करो, लेकिन 10-15 साल तक उसे ग्रो होने दो। इसलिए रूल सिंपल है, अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन टाइम बड़ा होना चाहिए। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, तो अगला स्टेप है एसेट एलोकेशन। मान लो आपने डिसाइड किया कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आप क्या करोगे? पूरा पैसा इक्विटी में डाल दोगे? नहीं, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता। इसलिए हम यूज करेंगे 50% इक्विटी प्लस 50% डेट स्ट्रैटेजी। मतलब 50,000 रुपए इक्विटी ग्रोथ के लिए, 50,000 रुपए डेट सेफ्टी के लिए। अब इसका मैजिक समझो। इस स्ट्रैटेजी का गोल क्या है? मार्केट को प्रेडिक्ट करना नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना है जहां मार्केट ऊपर जाए तो आप प्रॉफिट लॉक करो, मार्केट नीचे जाए तो आप सस्ते में खरीदो। और ये सब होगा ऑटोमैटिकली, बिना न्यूज़ देखे, बिना गेस किए। इस प्रोसेस को कहते हैं रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग क्या है? जब भी आपका 50-50 बैलेंस बिगड़ता है, आप उसे वापस 50-50 पर ले आते हो। अब इसे नंबर्स से समझते हैं। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 50,000 इक्विटी, 50,000 डेट। साल 1 मार्केट बूम हुआ, इक्विटी 40% बढ़ी, 50,000 रुपए से 70,000 रुपए हो गए, डेट 50,000 ही रहा, टोटल 1,20,000 रुपए। अब रीबैलेंस करो, 50% बराबर 60,000 रुपए, इक्विटी 60,000 रुपए, डेट 60,000 रुपए, यानी 10,000 रुपए इक्विटी से डेट में गए। हाई पर प्रॉफिट लॉक। साल 2 मार्केट क्रैश हुआ, इक्विटी 25% गिरी, 60,000 रुपए से 45,000 रुपए रह गए, डेट 60,000 रुपए रहा,
टोटल 1,05,000 रुपए हो गए। अब ही बैलेंस करो, 50% बराबर 52,500 रुपए, इक्विटी 52,500 रुपए, डेट 52,500 रुपए, यानी 7,500 रुपए डेट से इक्विटी में गए। लो पर बाय किया। साल 3 रिकवरी हुई, इक्विटी 30% बढ़ी, 52,500 रुपए से 68,250 रुपए हो गए, डेट 52,500 रुपए रहा, टोटल 1,20,750 रुपए हो गए। अब रीबैलेंस करो, 50% बराबर 60,375 रुपए, इक्विटी 60,375 रुपए, डेट 60,375 रुपए, यानी 60,875 रुपए इक्विटी से डेट में गए। फिर से प्रॉफिट लॉक हुआ। आपने क्या किया? टाइमिंग नहीं किया, मार्केट प्रेडिक्ट नहीं किया, फिर भी हाई पर सेल किया, लो पर बाय किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका पैसा पूरी जर्नी में इन्वेस्टेड रहा। तो चलिए जल्दी से पूरा फ्रेमवर्क एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप 1, हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि एक मेडिकल इमरजेंसी आपकी इन्वेस्टमेंट्स को टच ही ना करे। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड, ताकि अचानक जरूरत पड़े तो मार्केट से पैसा निकालना ना पड़े। स्टेप 3, एसेट एलोकेशन 50-50 स्ट्रैटेजी, ताकि मार्केट ऊपर जाए या नीचे आप बिना डर के इन्वेस्टेड रह सको। यानी सिंपल सा सिस्टम, रिस्क कवर, इमरजेंसी कवर, स्मार्ट इन्वेस्टिंग। अगर आपने ये 3 स्टेप्स सही से फॉलो कर लिए तो सच मानिए आपको मार्केट से पैसा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वेल्थ मार्केट से नहीं बनती, वेल्थ बनती है मार्केट में टिके रहने से। अगर आपको ये फ्रेमवर्क वैल्यूएबल लगा तो कमेंट में लिखो डिसिप्लिन, ताकि मुझे पता चले कि आप सीरियस हो अपनी फाइनेंशियल जर्नी को लेकर। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका परफेक्ट एसेट एलोकेशन 30-70, 60-40 कैसे डिसाइड करें ये स्टेप बाय स्टेप समझाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।